हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा है अभी पिछले ब्लॉग में, हम लोग जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं राजस्थान में। ये हमने आज में 3 स्टेट देख लिए गाड़ी में बैठे बैठे सर जी 4 घंटे में 3 स्टेट हमने देख लिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू होती है भरतपुर की सीमा और यहाँ से भरतपुर स्टार्ट हो गया। यहाँ काम चल रहा है, इस गेट पे भी देखिए। तो फ्रेंड, जैसे ही हम राजस्थान में एंट्री करते हैं उसमें 10 किलोमीटर आगे ये गेट आता है। इस गेट से अंदर चले जाते हैं भरतपुर और इसके राइट हैंड में हम लोग निकल जाते हैं बालाजी के लिए। दीदी की मैं वीडियो बनाने लगी तो दीदी मैं चुपके से बना रही, तो दीदी खराटे मार रही और फिर आप टिमटिमा के कह रही है हम तो सो रहे हैं। सो रही हो तो बोल कैसे रही हो यार? खराटे आवेंगे तो जब थोड़ी बोलूंगी। अभी आए कौन है? आए तभी तो मैं वीडियो बना रही। और एक मेरी गोद में लड़की पड़ी है। रेड कार टोल प्लाजा भरतपुर में, ये हमारे सफर है उसका 4था टोल प्लाजा है। ये सामने पूरा भरतपुर है एंड भरतपुर वाली जो रोड है उसको पार करने के बाद ये सीधे रोड जाती है जयपुर को। आगरा जयपुर वाली ये रोड है और इसी जगह से पहुंच गए हम लूधाबाई टोल प्लाजा पे। और ये हमारे सफर का 5वां टोल प्लाजा है। 5 टोल पूरे अपने सफर में हमने पार कर लिए हैं। और सर जी ने थोड़ा सा ब्रेक दे दिया है यहाँ पे गाड़ी को, क्योंकि कुछ चीजें, तो सर जी गाड़ी में पीछे रखा है चार्जर, वो लेके आएंगे क्योंकि मेरे फोन की बैटरी हो गई। तो फ्रेंड्स, हमारे सफर का 6था टोल प्लाजा है ये आमोली टोल प्लाजा। ऐसा टोल प्लाजा एक भी नहीं मिला। वो पाइप से खड़े रहते हैं और ऐसे पता नहीं कैसे बने रहते हैं। ये तो बड़ा अच्छा सा बना हुआ। बे कितने का दिया? 10 का एक। ये भी 10 का एक है। अच्छा, तो फ्रेंड्स हमने ले लिया ये पॉपकॉर्न और ये ले लिया हमने कचरी एक। तो फ्रेंड्स, ये कचरी जो हमने लिया खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है ना दीदी? सही है, बढ़िया नमक उधर का बढ़िया। तो सर जी ने रोड से इधर गाड़ी ले आए हैं साइड में। और यहाँ खेत में देखो, बहुत देर से हम देखते आ रहे हैं, सारे खेतों में यहाँ पे कुछ भी नहीं बुरा है। पता नहीं घास है क्या है, वो पेड़ है जैसे अब हम देखेंगे। दीदी वो है, देखो उधर। अरे सर जी, ये वाला पेड़ है, ये खतरनाक वाले कांटे हैं। यूं घास की तरह है, जैसे किसी चीज में घास हो जावे तो ये ईंट के खेत, उसमें सरसों के खेत में ये हो गए, एक तरह की घास है इस तरह। तो यहाँ जितने भी खेत है ना, पहली बात तो ये देखो दूर दूर तक खाली नजर आ रहा है और किसी भी खेत में कुछ भी नहीं बुरा है, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है गेहूं या सरसों जो भी कटा होगा। और उसके बाद हमने देखा सारे खेतों में सिर्फ ये है, ये वाली जो घास है। और ये चीज, और इसमें ये इतना कटीला है, इसमें बहुत कांटे हैं, ये देखो। और सर जी ऐसे लग रहा है जैसे ये बिल्कुल कांटे का ही बना हुआ है। फ्रेंड्स, मैं और दीदी और सर जी हम ये सोच रहे हैं, यार दीदी कह रही कोई दाल बूरी है, मैं कह रही कि ये चने का पेड़ है सर जी। मुझे लग रहा है ये चने बुरे खेत में। तो कह रहे अच्छा किसी खेत में रुकेंगे। बहुत सारे वहीं से देखते आ रहे हैं। फिर सर जी ने यहाँ पे गाड़ी रोकी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी हरियाली भी दिखी कि ये देखें हरा हरा क्या है। तो यहाँ पे ये हरी हरी भी घास है और ये भी घास है और वो भी बिल्कुल कटीली। और ये वाली जो घास है ना, ये तो ऐसे है जैसे वो ट्रेन जैसी बारिश में गिझाई होती है ना काली सी, वैसे इसकी बाल है, ये देखो, है ना? मैं कह रहा हूँ मैडम और छोटी बहन हमारी इतना पिछले 50 किलोमीटर दूर से ही जब से राजस्थान लगा कोई खेती नहीं दिखी, ना ही कुछ बुरा। और ये इसको देख देख के कह रही कोई ये चने है शायद, ये कोई दाल है शायद। सारे खेतों में यही हो रही है ज्यादातर। और अब पास आकर के देखा, बता रही है कांटे हैं, कांटे कांटे। और सर जी जहाँ आप गाड़ी लेके खड़े हो ना, वहाँ पे भी ये खतरनाक वाले कांटे हैं ये। तो फ्रेंड्स, ना दाल मिली ना चने मिले तो क्या मिला? कांटे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बाउंड्री हो रही है ना किसी भी मकान की या किसी चीज की, और जो अभी भी काम चल रहा है, ये ईंट की बजाय ये पत्थरों से बनाए हुए हैं। और ये देखो पत्थर भी आड़े तिरछे हैं और बिल्कुल इकसार बनी हुई है दीवार भी। तो फ्रेंड्स देखो, ये यहाँ से अभी पीछे से इतना अच्छा व्यू लग रहा था इसका, ऐसे लग रहा था कितने बड़े बड़े से पहाड़ हैं। तो फ्रेंड्स, इस जगह का नाम है टेकड़ा और ये देखिए एक पहाड़ को बीच में से काट के रास्ता बनाया हुआ है। कितनी देर में पहुंच जाएंगे? 15 मिनट में। ये पहाड़ी सामने की जो है बालाजी। तो फ्रेंड्स 15 मिनट में हम बालाजी पहुंच जाएंगे। और ये जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं आपको, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, सर जी कह रहे हैं कि यहीं पे बालाजी है। तो फ्रेंड्स, हमें भेड़ दिख गई है और भेड़ की वीडियो बनाएंगे। बार से आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये जो यहाँ की मिट्टी है इसका कलर ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ की मिट्टी का। और इस मिट्टी में
जहाँ भी आप देखेंगे इस मिट्टी में ये पत्थर मिलेंगे इस तरीके से। ये देखो, ये रेड मिट्टी है और भेड़ है वहाँ। तो चलिए चलते हैं भेड़ के पास। दोस्तों जैसा कि मैडम को दिख गई है यहाँ रास्ते में भेड़, और काफ़ी मन था इनका भेड़ों के साथ वीडियो बनाने का। ये तो चली गई है छलांग मारकर, अब मुझको भी जाना पड़ेगा। चलो मैं भी चलता हूँ, आ रहा हूँ मैं भी। ओह मैं तो मट्टी में हो गए पाऊँ सारे, मट्टी है रेतीली हैं। हो गए यहाँ पे भेड़ और बकरी चलाने वाले। दोस्तों जैसा कि रास्ते में मैडम थोड़ा एक्साइटमेंट हो गया, इनको मिल गई है भेड़े, और थोड़ा ये मस्ती करके मूड, ये थोड़ा मस्ती के मूड में है। बाबा जी से ले लिया इन्होंने थोड़ा डंडा। और देखो भेड़ों के साथ बना रही हैं अपनी रील्स। तो मैडम जी कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भेड़ चलाने वाली हूँ सर जी। अच्छा लट गाड़ देंगे। अच्छा भाई वाह, लट्टू भी मजबूत है। बहुत मजबूत है सर जी। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। और देखो कितनी अच्छा मौसम हो रहा है, शाम का समय है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये रही मैडम। तो भेड़ और बाबा तो चले गए आगे अपना डंडा देकर, और मैडम ले आई है उनका डंडा। अरे सर जी वो बहुत जल्दी चले गए। अच्छा अब गाड़ी में बिठा लो, चलो दे देंगे। अभी तो लट्ठ काट रही तुम। आएगा कैसे? गाड़ी में आ जाएगा ना, वो बहुत दूर भी चले गए। बाबा खड़े बहुत आगे। सर जी आ जाएगा ना। मट्टी और लग रही है इसमें। मट्टी वाला हिस्सा रखो, देखिए सारी मट्टी भर दी। लो ये मिट्टी वाला उधर कर दिया पीछे। आ गया चलो, गाड़ी बंद होगी। चलो चलो जल्दी, वो चले जाएंगे फिर और भी आगे। उनकी भेड़ तो बिना डंडे के जा रही है। तो भेड़ भागी जा रही है। तो मैडम पे पैदल नहीं चला गया 2 मिनट के लिए? 2 मिनट है सर जी, अभी तक आप गाड़ी से चलो, कितनी देर लगेगी? मैं वहाँ कहाँ तक जाती। बाबा आपका डंडा। और बाबा क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा, महाराज सिंह। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाम है आपका। तो ठीक बाबा, नमस्ते। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं टोडा भीम, और यहाँ से मुश्किल से 5 या 10 ही मिनट लगेंगे हमें बालाजी पहुंचने में। और आज है 31 मई और कल है हमारी शादी की सालगिरह 1 जून में। तो सर जी घूम रहे हैं बालाजी। कोई ना, आपका शादी की सालगिरह भारी सही। राजस्थान साइड पहली बार ही आए हैं, फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं हम इधर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें अलग हैं, जैसे जो दीवारें हैं, बाउंड्री हर जगह। ये देखिए यहाँ भी जो दीवारें हैं वो बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई है, नीचे नींव जिसे कहते हैं। और पथरीली जमीन है, लाल मिट्टी है और उसमें भी पत्थर है। और फसल पूरे इलाके में नहीं है, अब से पहले रही होगी, जैसे गेहूं सरसों वो कट चुका है। इस टाइम खेतों में कोई भी फसल नहीं है, खेत बिल्कुल खाली है। बालाजी का मंदिर, बालाजी का मंदिर यहीं से जाओ। हाँ 2-2.5 किलोमीटर आगे जाएंगे आप। हाँ फिर बिजली का पावर हाउस आएगा, बिजली का पावर हाउस से ही हो जाना है। तो फ्रेंड्स बालाजी का जो मंदिर है वो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, और हम गलत आ गए हैं। तो हम 2-2.5 किलोमीटर ही इधर को गलत आए, हमें जाना था उधर और हम आ गए इधर। हम होने वालियों के पीछे पीछे वो जो बाइक पे महिलाएं थी 2, उनको देखते देखते और उनकी ड्रेस देखते देखते हम उनके पीछे हम आ गए टोडा भीम, हम पहुंच गए टोडा भीम। महिलाओं का पीछा कर रहे थे आप सर जी। करवा कौन रहा? वो महिलाएं करवा रही थी। दीदी ने बोला था कि इनके पीछे पीछे चलो। ऐसे हमारे यहाँ पे नल मिलते हैं, यहाँ पे हम इतनी देर हो गई चलते हुए, हमें कहीं भी नल नहीं दिखाई दिया। पानी पीने के लिए या बोतल भरने के लिए जो हम घर से लाए थे वही चल रहा है, बाकी तो कहीं से खरीद के ही पिया जाएगा, पर मुझे नल कहीं भी नहीं दिखाई दिया। तो फ्रेंड्स ये जो पहाड़ है, इन पहाड़ों में ही है श्री बालाजी महाराज। फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं और ये दोनों साइड धर्मशालाएं हैं, बीच में से रास्ता है, सामने मंदिर है और ये पड़ता है दौसा जिले में। फ्रेंड्स हमने एक के बाद एक कई धर्मशालाएं और कई होटल देखे, लेकिन हमें रूम थोड़े पसंद नहीं आए। फिर फाइनली ये पूनम धर्मशाला है, यहाँ हमें रूम पसंद आया तो यहीं पे हमने लिया है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने रूम ले लिया है और गाड़ी पार्क कर दी है सर जी ने। कई सारी धर्मशाला देखने के बाद ये एक धर्मशाला है जिसमें अब हम रुकेंगे। ये आ गई दीदी और काव्या आके लेट गई है और 6:30 बज गए हैं दीदी। हम चले थे मानो 10 ही बजे चले थे, तो 6 और 7 और 8 8.5 घंटे में पहुँचे हैं। पहली बार करा रेगुलर इतना सफ़र, ऐसे तो रुक रुक के आए हम। ये तो फ्रेंड कितने 8.5 घंटे में हम यहाँ पहुँचे हैं रेगुलर। जी कह के गए हाथ मुँह धो लो, 7 बजे आरती है, वहाँ भी चलेंगे। तो अभी 6:30 बज रहे हैं, 2-4 मिनट तो लेट ना बनता ही है। काव्या ने तो अपनी निन्नो पूरी कर ली। मेरा बंदर कितना ज़्यादा सो के आया है। कितना सोया था?
कितने बतिया? तो फ्रेंड सर जी तो आके नहा लिए, नहा के हो गए हैं फ्रेश और दीदी भी नहाने गई है और मेरे बहुत गर्दी है, एसी चल रहा, खूब ठंडा खूब कूलर, अब सारी थकान पूरे दिन की सारी रफू चक्कर, और अब चलते हैं दर्शन करने, थोड़ा अगर देखते हैं समय मिलता तो प्रसाद चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड सर जी नहा लिए, दीदी नहा ली। शर्म की बात ही मुझे नहाना पड़ा, वैसे मैं नहाना नहीं चाहती थी, मैं सोच रही सुबह को नहाऊंगी हाथ में धोऊंगी, लेकिन इन दोनों की वजह मुझे भी नहाना पड़ा। हेलो, मैं भी नहा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आप बाहर निकल के देखते हैं क्या है कैसा है यहाँ हाथ पे। जोड़ते हैं, सबसे हाथ जोड़ते हैं, जिस काम के लिए आए हैं उस काम को करते हैं। हाँ, और उसके बाद फिर यदि दर्शन अब होते हैं तो ठीक है, यदि अब नहीं होंगे तो फिर दर्शन सुबह ही करेंगे, अब बस ऐसे ही हाथ जोड़ने चल रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम आए हैं यूपी से और 8 घंटे का सफ़र करने के बाद राजस्थान के दौसा जिले में है मेहंदीपुर बालाजी, जहां हम पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ कोई ऐसी ऊर्जा है कि साइंटिस्ट भी आते हैं रिसर्च के लिए। तो फ्रेंड्स ये है सेवा कुंज धर्मशाला, हम लोग यहाँ रुकने वाले थे, लेकिन जब सर जी आए तो ये पूरा फुल हो चुका था, यहाँ रूम नहीं खाली थे। फ्रेंड्स मेहंदीपुर बालाजी के बारे में कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों के अंदर नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है या आत्माएं आ जाती हैं, प्रेत आत्माएं आ जाती हैं, उनको यहाँ आकर बहुत ही आराम मिलता है। हम तो सिर्फ यहाँ दर्शन करने ही आए थे, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिल्कुल अलग ही तरीके का व्यवहार कर रहे थे, और मुझे तो थोड़ा उन्हें देख के डर भी लग रहा था। मैं कह रहा हूँ सुबह को 4 बजे से लाइन लग जाती है और अभी लग जाऊंगा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ आके पता चला है कि शाम को जो आरती होती है वो 7 से 8 होती है और 8 बजे से मंदिर खुलता है, लेकिन लाइन जो लगती है वो 4 बजे से ही लग जाती है। ऐसे ही सुबह होता है कि आरती होती है 6 बजे से 7 बजे तक, लेकिन जो लाइन लगती है वो 4 बजे से ही लगनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो दुकान वाले हैं वो भी और सबने यही हिदायत दिया कि अपना फोन और पर्स बचा के रखें। शाम को 7 बज गए हैं और देखते हैं कितना समय लगता है दर्शन होने। तो फ्रेंड्स हम लाइन में लगे हुए हैं और 7 से 8 बजे तक आरती होगी, फिर भोग लगेगा, उसके बाद मंदिर खुलेगा, फिर उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे भी इतनी भीड़ है और आगे भी इतनी भीड़ है, और पूरे आधे घंटे लाइन में लगने के बाद धीरे धीरे ये लाइन चली है और धीरे धीरे इतनी भीड़ है कि बीच में से कुछ ऐसे लोग जाते हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको उनके बारे में। और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। यदि कोई गोल्ड पहन के जाए तो मुझे लगता है कि यदि कोई निकाल ले तो पता भी नहीं चलेगा। और कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही थी कि मैं चर्चा भी नहीं कर पा रही हूँ आपसे उनके बारे में। और यहाँ तक पहुँचने के बाद उसके बाद लोग ऐसे भागते इतनी तेज़ से भगदड़ मचती है, बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे सर जी ने बताया कि मंगलवार और शनिवार यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बाकी के दिन इतनी भीड़ नहीं होती है। तो आज इतनी भीड़ नहीं होने के बावजूद भी मुझे तो लग रहा था बहुत भीड़ थी। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कि बालाजी मंदिर के बाहर ये देखो जाली लगी हुई है, बहुत सारे इसी तरीके के ताले लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग जिनके अंदर नेगेटिव ऊर्जा चली जाती है वो यहाँ होते हैं। पूरी भीड़ इकट्ठी होती है इन लोगों की। इनका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है, यदि आप देखेंगे तो डर जाएंगे। तो ये लोग यहाँ आके ठीक होते हैं। तो फ्रेंड्स मंदिर के अंदर ही कुछ गैलरी सी बनी हुई हैं और फिर ग्रिल से बनाई हुई हैं गैलरियां, जिनमें भागते हुए दौड़ते हुए सब आगे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर आपको सुनाई देते हैं जय सिया राम के नारे और कुछ अलग अलग सी चीखें, जो मन में बिल्कुल अजीब सी फीलिंग आती है। फ्रेंड्स मैं आपको अपने आगे और पीछे दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी भीड़ है बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ बहुत सारे पुलिस वाले हैं और यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे वीडियो बनाना, फोटो खींचना बिल्कुल मना है। तो फ्रेंड्स ये जो आप सामने देख रहे हैं यही मंदिर है, यही मूर्ति स्थापित है और यही दर्शन करने हैं। और अब मैं अपना फोन रख लूंगी। दर्शन कर लिए हैं और ये देखो पीछे हमारे मंदिर ही है और हम इधर से आए निकल के, इस वाले रास्ते से निकल के आए और मैंने एंट्री आपको पूरी दिखाई थी और अंदर इतनी भीड़ थी। तो और वहाँ पे फोटो खींचना और वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं था, लेकिन जो वो फोटो लगा हुआ था ना बाहर स्क्रीन पे जो चल रहा था बिल्कुल वैसे ही थे वहाँ पे। और हमारी कल शाम को ही भाई ने फोन करा था और रात में तैयारी करी, सुबह भाग गए। बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, आज तो कुछ भी भीड़ नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी भी यहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा कर। तो फ्रेंड्स मैंने पहली बार अपने जीवन में ऐसे मंदिर के दर्शन किए हैं जहाँ मुझे कुछ तो उत्साह था, लेकिन बाहर जो सब कुछ देखा उसके बाद मन में मेरे थोड़ा डर भी लग रहा था मुझे। तो ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ।
दोस्तों जैसा कि इन्होंने मंदिर दर्शन कर लिए हैं, उसके बाद ये बस अब शॉपिंग पर टूट पड़ी हैं। कभी चूड़ियाँ खरीद रही हैं, कभी गले के, कभी कान के, और अब दिख गए इनको दुपट्टे। क्या कह रही हो? आइसक्रीम खाओगी? काव्या कर रही थी जिद आइसक्रीम खाने की, इसको आइसक्रीम देखते ही, और ये अरे वाह, कैसी है काव्या? ठंडी ठंडी अच्छी है ना, ऑरेंज वाली? हाँ आइसक्रीम गिर गई हाथ से पूरी पूरी, और काव्या हो गई थी बिल्कुल उदास, तो पापा ने दूसरी चॉकलेट दिला दी, चॉकलेट वाली। सही से पकड़ लो, गिरा मत देना। चल रही है सेल्फी, और ये दोनों की दोनों खा रही हैं आइसक्रीम। दोनों कहाँ? तीनों। ये रही, खड़े हो वहाँ, खड़े हो मम्मी के पास। ऐसे करो 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 करो, देखो काव्या दिखाओ आप भी। शॉपिंग करके आ गए हैं और ऐसे थक गए हैं बिल्कुल जैसे किसी ने लठ बजा दी हो। बहन जी ने सबसे पहले आकर हाथ पाँव मुंह धोए हैं, और मैडम जी ने धोए नहीं है। मैं धो करके अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। काव्या के भी नहीं धुले हैं, और इनके चेहरे से पता पड़ रही है कि इनके बज गए हैं 12। मुंह धो गए, सब साफ साफ हो गए, और क्योंकि नहा करके तो गए थे, आकर के सब फ्रेश हो गए हैं। अब चलिए खाने की तैयारियाँ। पता है हम खाना घर से ही लाए थे, सब्जी भी लाए थे, करेले की लाई थी दीदी, मैंने चने की लाई थी, खत्म हो गई, लेकिन उसमें डली हुई है प्याज। और यहाँ बालाजी के मंदिर पर तो जब बालाजी आते हैं तो लहसुन प्याज नहीं खाए जाते हैं, ये बिना लहसुन प्याज की बाहर से रेडीमेड सब्जी लाए हैं। इसीलिए सर जी दाल मखनी लेके आए हैं, और रोटी हमारे पास है तो हम वही खाएंगे। खाना आज का खाना तो हमारे पास है। मैंने और दीदी ने डिसाइड किया कि हम दाल मखनी लेते हैं, लेकिन ये तो दाल मखनी ऐसे लग रहा है जैसे अरहर की दाल सब्जी इसी में डली हुई है। हाँ हाँ, ऐसे ही है यहाँ पर। उन्होंने पहले राजमा दाल भी होगा ना, ये करना। मैं मिर्च तेज घेर दी है, मसाले तेज घेर दिए। खाई जाएगी? स्पाइसी करवा दी, नो स्पाइसी है, स्पाइसी। दाल मखनी से सुबह की रोटी, और दीदी चक्कू ढूंढ रही थी तो दीदी को चक्कू मिल गया। दीदी अपना खीरा छील के और काट के खाएंगी, मैं तो ऐसे ही खाऊंगी, और सर जी भी ऐसे ही खा रहे हैं। गेम खेलोगी, खाना नहीं खाओगी? मैं गर्दन काट दूंगी। फोन देख, डर गई सजी, डर गई। तो ठीक है फ्रेंड्स, सब खाना खा लेते हैं। खाना खा के बस आराम करेंगे क्योंकि पूरे दिन के थके हुए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।